हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी घर पर बैठ के अच्छे से कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आपको पता है, आज अपन जो है ड्राइंग की क्लास लेके आए हैं। और आज अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, क्योंकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अपन ने बहुत सारे जो है मॉडल देखे भी थे, उनके थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाए भी थे। तो अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है ये मैंने पहली क्लास में बताया था आपको, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल के बारे में। लेकिन फिर भी दोबारा बता देता हूँ कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा इसमें। ये जो प्लान है, ये प्लान कहाँ से निकला है? ये जो है इस क्वाड्रेंट से निकला है। ठीक है, अपन ने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट से कैसे अपन डील करते हैं। तो क्वाड्रेंट में चार भाग होते हैं। तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, ये वाइट पेज इसलिए लगाया है ताकि अपने को पता रहे भाई ये फर्स्ट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, अपन ने ये भी पढ़ा था कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट ही अपना काम में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट अपना काम में नहीं आता है। ठीक है, ये इस वीडियो को आप अगर डिटेल से देखना चाहते हैं तो मेरे जो यहाँ पे आई बटन राइट साइड में उसको क्लिक करके देख सकते हो। उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा मेरे वीडियोस, जो इस जो पार्ट है पहला फर्स्ट पार्ट उसको डिटेल से बताएगा कि ये क्वाड्रेंट कैसे बनते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट जो है ये, इसमें अपन ने बताया था कि भाई इसमें कोई मॉडल ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसमें जो प्रोजेक्शन है वो इन दोनों फेस पे पड़ता है। ठीक है, और इसको क्लॉकवाइज घुमाने के कारण इसको, इस प्लान को मैं अलग कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो प्लान है ये यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है ना, इस प्रकार से, ये इस प्रकार ही है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये जो है फ्रंट इस तरफ बना हुआ है वर्टिकल प्लान पे और टॉप बना हुआ है हॉरिजेंटल प्लान पे। ठीक है, तो जब ये इसको, ये वर्टिकल प्लान हो गया अपना और ये हॉरिजेंटल प्लान हो गया। इसमें देखिए तो ये वर्टिकल प्लान है, ये हॉरिजेंटल प्लान है। ठीक है, तो ये मैंने लिख भी रखा है, देखो ये एच पी और ये दोनों वी पी, वर्टिकल प्लान। ठीक है, तो जो लंबवत है वो वर्टिकल प्लान है, जो हॉरिजेंटल है वो हॉरिजेंटल प्लान है। ठीक है, क्षैतिज स्थिति में। तो अब क्या होता है कि अपन ने बताया था कि ये जो प्लान है ये जो है क्वाड्रेंट का, जो ये हॉरिजेंटल प्लान है ये घड़ी की दिशा में मूव करता है। क्या करता है? घड़ी की दिशा में। अभी ऐसे, तो इसको घड़ी की दिशा में मूव कराएंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, तो ये जो वीपी है, वीपी नीचे रहता है और एचपी ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इस पर जो ये डायग्राम बना हुआ है, एलिवेशन ये बना हुआ है इसका। ठीक है, ये बना हुआ है एलिवेशन। ओके, वो नीचे आ जाएगा और ये जो टॉप बना हुआ है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से इसके एलिवेशन और टॉप व्यू बन जाते हैं इस ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात थी। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऐसे होता है। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो क्वाड्रेंट है अपना, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे होता है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेंट को मैं अलग कर लूँ तो अपना ये दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया ना वर्टिकल प्लान, ये वीपी हो जाएगा इसमें और ये एचपी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार है ना, एचपी वीपी। तो इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस प्रकार से रखा जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके जो प्रोजेक्शन बनेंगे वो टॉप तो यहाँ पे बनेगा, टॉप यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का टॉप यहाँ बनेगा और जो एलिवेशन है वर्टिकल प्लान पे बनेगा। वो तो अपने थर्ड क्वाड्रेंट जो है अपना उसमें भी यही हो रहा था। ठीक है, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें भी यही हो रहा था कि वीपी पे क्या बन रहा था, एलिवेशन। इसमें भी वीपी पे एलिवेशन बन रहा है, इस पे एचपी पे टॉप बन रहा है और इस पे भी एचपी पे टॉप बन रहा है। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है कि ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें तो एलिवेशन नीचे है और टॉप ऊपर है, और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जो है टॉप नीचे है और
एलिवेशन ऊपर है, ठीक है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है, ठीक है। जैसा कि अपन ने बताया था कि भाई जो एस पी है वो घड़ी की दिशा में मूव करता है, तो ये मूव करेगा तो ये इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। इसलिए टॉप नीचे और एलिवेशन ऊपर आ जाता है। तो जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है उसमें तो क्या बनता है, एलिवेशन ऊपर बनता है, टॉप नीचे बनता है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप ऊपर बनता है और एलिवेशन नीचे बनता है। और इसका सिंबल देखो, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का अपन बना रहे थे हर वीडियो में, तो ये था ना। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या हो जाएगा, सर्कल तो इसी तरफ रहेगा लेकिन ये जो पार्ट है ये घूम जाएगा, ठीक है। ये इसमें छोटा पार्ट आगे की तरफ रहता है, इसमें छोटा पार्ट जो है पीछे की तरफ हो जाएगा, इतना ध्यान रखना बस, ठीक है। तो सिंबल और ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो बात करेंगे इस ऑब्जेक्ट की। ये अपन ने लास्ट क्लास में इस ऑब्जेक्ट का जो है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाया हुआ है। देखो, आप अगर ये वीडियो अच्छे से देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि भाई इस ऑब्जेक्ट का जो है वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कैसे बना है, ठीक है। और ये अपन ने सिंबल जो है बना रखा है नीचे, ये सिंबल है, ठीक है। अब मॉडल यही रहेगा ताकि आपको पता रहे कि भाई मॉडल कैसे बना है। जिन्होंने देख रखा है उनको तो पता है भाई मॉडल जो अपन ने इस प्रकार रख के बनाया है, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन इस तरफ फ्रंट हो गया, ठीक है, ये साइड हो गया और ये टॉप व्यू हो गया, ठीक है। तो इसी मॉडल का अपन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आज बनाएंगे। तो होना क्या है, एलिवेशन जो यहाँ पे है, ठीक है, वो ऊपर नहीं जाएगा। ये नहीं होगा भाई एलिवेशन ऊपर और प्लान नीचे है, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें पूरी पोजीशन ही चेंज हो जाती है, ठीक है। जो ये इसको फर्स्ट पार्ट माने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये थर्ड पार्ट में है ना एलिवेशन, तो वो किस में चला जाएगा, फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। और प्लान फोर्थ पार्ट में जाएगा और जो साइड है वो सेकंड पार्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्रॉस अपनी स्थिति चेंज कर लेंगे। ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना आता है तो आप जो है, अगर आपको थर्ड एंगल अच्छे से समझ में आ गया और फर्स्ट एंगल में कोई दिक्कत है तो आप ऐसा कर सकते हो कि एग्ज़ाम में एक रफ पेपर पे छोटा सा उसका प्रोजेक्शन बना लिया थर्ड एंगल में, फिर इतना करना है बस उसको क्रॉस में। तो मैंने ये नया पेज ले लिया है, उस पर ये बाउंड्री लाइन कर ली है और ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट के साथ में जो है गाइडलाइंस भी बना ली है। अगर आपको ये सीखना है कि भाई ये कैसे बनते हैं, इनकी साइज़ क्या होती है, ये क्वाड्रेंट कैसे बनता है, तो आप मेरे जो पिछले वीडियोस है वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं भाई ये जो बाउंड्री लाइन है वो कैसे बनती है, क्वाड्रेंट जो है वो कैसे बनता है और ये गाइडलाइंस की साइज़, डिस्टेंस की साइज़ क्या होती है। ओके, तो अब आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे मॉडल का डायग्राम वही रखा है, ठीक है। पिछली सीट को मैंने मोड़ के बस यहाँ पे कॉर्नर पे लगा लिया है। तो अब देखते हैं इसका प्रोजेक्शन जो है किस प्रकार फर्स्ट एंगल में बनेगा। तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि भाई एलिवेशन जो है इस मॉडल का क्या होगा। ये एक ही मॉडल बता रहा हूँ, फिर बाद में मॉडल जो अपन ने पहले देख चुके हैं उनको स्किप करते हुए जो अपने बुक से जो है एग्जांपल उठाएंगे, ठीक है, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। और अब चलते हैं, इसका जो एलिवेशन है आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा, ये रेड वाला पार्ट और ये रेड वाला पार्ट ही दिखेगा एलिवेशन में, क्योंकि ये इस प्रकार है, देख सकते हो आप, ठीक है, इस प्रकार है। तो इसका जो लॉन्ग साइड है उसको अपन एलिवेशन मानते हैं, लॉन्ग साइड को एलिवेशन मानते हैं। तो ये एलिवेशन ये साइड होगी लॉन्ग साइड और ये इस प्रकार से घुमाने पर इस प्रकार अपने को दिखेगा, ठीक है। तो अब बात आती है मेन, ये बनेगा कहाँ पे, चार पार्ट है, चार पार्ट में से कौन से पार्ट में ये बनेगा। तो यही मेन चीज़ है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल को अलग करने वाली। तो आपको ये समझ में आ जाती है चीज़ तो बस आपको पूरी जो है कोई समस्या नहीं आएगी, हर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर बना सकते हो। फिर तो अपन बात करते हैं कि अपना जो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है यहाँ पे, ये इस कॉर्नर को मैं पेंसिल रख देता हूँ ताकि अपने को बड़ा थोड़ा दिखाई दे। तो इस पेंसिल के ये कॉर्नर है, इसकी जगह कॉर्नर की जगह पेंसिल रख दी मैंने, ठीक है। तो पेंसिल के ये जो एलिवेशन है ये किस साइड है, लेफ़्ट साइड में है या राइट साइड में है, ये पेंसिल के लेफ़्ट साइड में है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अपन क्या करते थे कि ये जो क्वाड्रेंट वाली लाइन है ये पेंसिल की जगह यहाँ रख दी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉर्नर के
लेफ़्ट साइड में है तो अपन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या करते थे, पेंसिल के भी लेफ़्ट साइड में ही बनाते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, फर्स्ट एंगल की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंगल में क्या होगा कि ये जो है राइट साइड में बनेगा। अगर लेफ़्ट में है तो राइट में बनेगा, और राइट में है तो लेफ़्ट में बनेगा, मतलब उल्टा बनना है, विपरीत बनना है उसका, ठीक है। तो ये लेफ़्ट साइड में है तो किस में बनेगा, राइट साइड में बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा, ऊपर की साइड है, ठीक है। तो अपर जो राइट बॉक्स है इसमें अपना बनेगा एलिवेशन, ठीक है। यहाँ मत बना देना, यहाँ पे नहीं बनेगा ही, वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनता है, नीचे के दोनों खंडों में से एक में जब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है तब नीचे वालों में बनता है, और फर्स्ट एंगल हो तब ऊपर वालों में बनता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इस ब्लॉक में बनेगा, क्यों, क्योंकि ये जो कॉर्नर है इसके लेफ़्ट साइड में जो है ये एलिवेशन अपना दिख रहा है, इसलिए अपन इसको राइट साइड में बनाएंगे, ओके, ये ध्यान में रखना। तो एलिवेशन में क्या दिख रहा है अपने को, सबसे पहले क्या दिख रहा है, 70 ये वाइट दिख रही है, तो इसको यहाँ पे बना देंगे। तो मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ 70 mm की, 1 से लेकर 8 तक ये 70 mm हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में है ये 50 की है, तो ये 50 है तो यहाँ पे भी 50 हो जाएगा, देखो ये और ये मिलाकर 50 हो जाएगा। तो ये हाइट कितनी है अपने पास, छोटी वाली 5 है, ये हाइट 5 है। फिर बाद में ये अपने को टेपर इसलिए पता नहीं है, ठीक है, और ये अपने को पता है 20 है, तो अपन क्या चलेंगे, ऊपर से चलेंगे इसमें, ठीक है। तो ये इस साइड है, किस साइड है, ये राइट कॉर्नर पे है ना, ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो राइट कॉर्नर पे है, इस मॉडल का राइट कॉर्नर पे है, तो अपन इस डायग्राम में भी राइट कॉर्नर पे ही बनाएंगे। तो अपन यहाँ पे जो है पूरी लाइन बना सकते हैं। तो मैंने ये जो है डार्क लाइन बना दी है, इस साइड स्पेस रहेगा इसलिए इस साइड नहीं खींच रहे पूरी लाइन, इस साइड से अपन जो है 20 mm छोड़ते हुए लाइन खींच सकते हैं, क्योंकि 20 mm जो है वो ऊपर वाला पार्ट है ना। तो ये 20 हो गया, और यहाँ पे भी 20 का पॉइंट लगा लेंगे, ये 20 और ये इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये अपना ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट बनाते हैं, ये कितना है, ये अपने को 30 देर का है, इसकी वाइड कितनी है, 30 है, तो अपन यहाँ पे बना लेंगे 30, पहले 30 का पॉइंट लगा लेते हैं। तो ये हो गया 10 20 30, और ये ऊपर भी लगा लेते हैं पॉइंट, 10 20 और ये 30, ओके। और ये 20 mm हो जाएगा इधर डाउन, ठीक है। अब क्या बचता अपना, अब बचता है ये टेपर वाला पार्ट, यहाँ पे एक लाइन और आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन अपने को दिख रही है ना, यहाँ पे दिख रही है ना ये लाइन, तो 5 mm की ये लाइन बना लेते हैं। तो दोनों तरफ 5 mm पर पॉइंट लगाते हुए, ताकि अपनी जो साइज़ है वो सही बैठे, कम ना हो। तो ये जो है इस प्रकार अपना एलिवेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। ये दिख रहा होगा, आप देखें तो ये हो गया ये वाला पार्ट, और ये हो गया ऊपर वाला ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से एलिवेशन में ये दिख रहा है। अब बात करते हैं साइड की, तो साइड में अपने को क्या दिखेगा, इस प्रकार ये जो टेपर है वो यहाँ पे अपने को दिखाई देगा, ठीक है। तो ये अपना कितना है, ये अपना है 25, ठीक है, ये 15 है, और ये टेपर अपने को पता नहीं है, लेकिन टोटल कितना है 50 है, ओके। तो यहाँ पे पहले गाइडलाइंस जो है इसकी तो गई हुई है, इस पॉइंट की भी भेज देते हैं। तो ये जो लाइन्स भेजते हैं ये क्या कहलाती हैं, प्रोजेक्शन लाइन, क्या कहलाती हैं, प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है। हर पॉइंट से ये जाती हैं और 90 डिग्री पे, ठीक है, समांतर लाइनें हो जाती हैं। तो ये मैंने खींच ली है। अब इस पार्ट की बात करते हैं, तो ये जो पार्ट है इस प्रकार ही बनेगा ये, ठीक है। तो इसको जो अपन बना लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसे ये बन जाएगा ये। तो ये कितनी है, 50 है, तो ये कॉर्नर में 50 कर देता हूँ। तो ये मेरा यहाँ से 50 हो जाता है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ क्योंकि ये डार्क ही आएगा, ठीक है। फिर डाउन वाला जो पार्ट है वो भी 50 है, तो ये 50 डाउन में खींच देता हूँ,
क्योंकि ये भी डार्क ही आना है। तो ये बाउंड्री हो गई अपनी, ठीक है। अब बात करते हैं, ये कितना है 25, तो ऊपर से 25 ले लेते हैं। ये अपना आ जाएगा पार्ट है 25 का 10 20 5 25, ठीक है। ये 25 हो गया। फिर ये डाउन कितना जाना है 20, जो अपने लाइन खींची हुई है पहले ही। तो यहाँ पे ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये 25 है और ये कितना है 15। तो यहाँ पे खाली स्पेस है तो यहाँ कुछ लाइन नहीं आनी है। तो ये 15 इस तरफ, इस पॉइंट से इस तरफ चले जाएंगे, लेफ़्ट साइड की तरफ 15। ये 15 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं ये टेपर की। तो टेपर के लिए अपने को क्या जाना, पहले 5 mm जाना ऊपर, जो अपने लाइन पहले से बनी हुई है, प्रोजेक्शन लाइन अपने भेज रखी है पहले ही। तो ये 5 mm ऊपर चले गए, ये 15 आ गए और इसको कॉर्नर को टेपर करते हुए मिला देंगे। तो इस प्रकार से ये जो अपना साइड व्यू भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, ये इस प्रकार ही दिख रहा होगा आपको, ठीक है, दिख रहा है ना, ये ठीक है, ये हो गया टेपर। तो यहाँ पे जो ये लाइन दिख रही है इसको मिटा देंगे, ठीक है। ये जो प्रोजेक्शन लाइन है मैंने डार्क बनाई है आपके लिए, वैसे ये लाइट ही होती है, एकदम हल्की लाइनें होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है एलिवेशन और साइड व्यू कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं टॉप व्यू की। तो एलिवेशन ऊपर और टॉप नीचे बनेगा, इसके एलिवेशन के नीचे बनता है। थर्ड एंगल में क्या होता था, एलिवेशन के ऊपर बनता था, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे बनेगा। तो इस मॉडल, ये जो पार्ट है एलिवेशन का, इससे जो है प्रोजेक्शन लाइन अपन भेज देते हैं हर पॉइंट की। तो ये जो है इस पॉइंट की प्रोजेक्शन लाइन हो गई। अब इस पॉइंट की बात करें तो ये इस पॉइंट की हो गई और ये अपने पास ऑलरेडी है। अब बात करते हैं साइड व्यू से प्रोजेक्शन लाइन कैसे जाएंगी। तो इस पार्ट में क्या बनता है अपना प्रोजेक्शन प्लान। और प्रोजेक्शन प्लान बनाने का मैंने आपको तरीका बताया था कि ये जो अपना 45 डिग्री का सेट स्क्वायर, इसको इस कॉर्नर पे रख देंगे, इस जॉइंट कॉर्नर पे जहाँ पे दोनों क्वाड्रेंट की लाइनें मिल रही है, वहाँ पे रख देंगे और इसको यहाँ पे लाइन खींच देंगे। तो ये 45 डिग्री पे लाइन आ जाती है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री पे जो लाइन है वो अपना जो डिवाइडेशन का काम करती है। तो यहाँ पे फिर बाद में इस पॉइंट की जो मैं है, हर पॉइंट की जो है प्रोजेक्शन लाइन भेज देता हूँ। तो इस लाइन से ये टकरा कर 90 डिग्री पे घूम जाती है। जैसे ये जो ऑलरेडी अपने पास घूमी हुई है 90 डिग्री पे, उसी प्रकार ये इस पार्ट की भी गाइडलाइंस प्रोजेक्शन लाइन आ जाएगी, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगी। फिर ये इस पॉइंट की आ जाएगी। अब ये लास्ट वाले पॉइंट की आ जाएगी अपने पास, ठीक है। तो अब इनको 90 डिग्री पे घुमा देंगे। तो 90 डिग्री पे घुमाने पर ये जो है यहाँ पे इस प्रकार बन जाती है। आपको सेट स्क्वायर से रखना आना ज़रूरी है। सेट स्क्वायर को रखने का तरीका, ये जो अपनी बाउंड्री लाइन है इसको ये जो साइड है सेट स्क्वायर की, इसके सटाते हुए एकदम समांतर रखते हुए रखना है ताकि अपना 90 डिग्री बन सके, ठीक है। अगर ये गलत होगा तो आपका जो है साइज़ वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, और डायग्राम सही नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। और ये यहाँ पे इस प्रकार ये बन जाता है। तो अपना जो गाइडलाइंस वाला काम पूरा हो चुका है। अब इसको डार्क करेंगे केवल। तो टॉप की बात करते हैं। टॉप में क्या दिखेगा अपने को, टॉप में ये जो वाइट पार्ट है ये दिखेगा और ये जो पार्ट है वाइट ये अपने को दिखेगा टॉप में, ठीक है। तो ये कहाँ पे बनना है ये देखते हैं। तो ये जो पार्ट ये ऊपर वाला ही है, ठीक है। यहाँ से ये घूम के इधर आया तो इस पार्ट पे ये देखो ये स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है ना, तो यहाँ पे अपना जो वाइट वाला पार्ट जो है डार्क कर देते हैं। तो इसकी बाउंड्री लाइन कर देता हूँ पहले, क्योंकि बाउंड्री तो होनी है पूरी। तो ये जो है इस प्रकार से बन जाता है बाउंड्री लाइन टॉप व्यू की पूरी करने पे। तो ये आउटर लाइन हो गई अपने पास। अब अपन बात करते हैं इस यहाँ से ये प्रोजेक्शन, इस लाइन पॉइंट की प्रोजेक्शन इस लाइन पे आ रही है और ये जो इस पॉइंट की प्रोजेक्शन है ये 90 डिग्री पे घूमकर इसको यहाँ पे काट रही है।
तो ये जो पार्ट बनेगा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार है, ये इस प्रकार अपना बन जाता है ऊपर वाला पार्ट। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लाइन जो है, इसके बाद में ये मेन लाइन आती है, ठीक है। दिख भी रहा होगा आपको रेड, थोड़ा यहाँ पे रेड पार्ट दिख रहा होगा। तो ये जो यहाँ वाली लाइन है ये बनाना अपने को ज़रूरी है। तो ये इस पॉइंट की जो लाइन है वो यहाँ पे 90 डिग्री पे घूम के यहाँ आ रही है, तो ये लाइन जो है अपने को दार करनी पड़ेगी, तब जाकर ये कंप्लीट होगा। तो अब ये जो अपना जो है टॉप व्यू भी कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ ये जो है एलिवेशन, साइड और टॉप व्यू कंप्लीट होते हैं। अब मैं इसकी जो डायमेंशन है वो दिखा देता हूँ एक बार, फिर आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस प्रकार से डायमेंशन दिखा दी है, ये 70। ये जो अपना बचेगा यहाँ से, ये जो स्पेस है, टेपर वाला स्पेस है, ये बचेगा 10 mm का, ठीक है। ये 15 था ये अपना, ये 25 है, ठीक है। ये अपना टेपर जो हाइट है वो 5, ठीक है। ये 25 है टेपर हाइट। फिर बाद में ये 20 आ जाता है, ये 20। फिर बाद में ये 30 आ गया, 30 ये वाला। और ये जो बचता है स्पेस, इसकी साइज़ क्या होगी, 40, ठीक है। और ये 50 और ये हाइट 50। तो इस प्रकार से ये डायमेंशन पूरी होती है। उसके साथ ही मैंने ये नाम भी लिख दिए हैं। इसका जो डायग्राम का नाम होगा एलिवेशन होगा, इसका साइड व्यू होगा, और इसका जो ये पार्ट है इसका नाम होगा प्रोजेक्शन प्लान, जिसे मैं शॉर्ट में पीपी कहता हूँ, ठीक है। और ये जो है ये है टॉप। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि एलिवेशन के नीचे टॉप या प्लान बनेगा, ठीक है। प्लान का दूसरा नाम टॉप है, टॉप व्यू, ठीक है। तो एलिवेशन के नीचे हमेशा प्लान बनेगा, ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, ठीक है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो है एलिवेशन नीचे बनेगा और जो प्लान है वो ऊपर बनेगा, ठीक है। और इनका क्रम चेंज हो जाएगा। तो इस मॉडल का ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ये बनता है। अब मैं एक सिंबल और बना लेता हूँ, जो अपना सिंबल है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का वो बना लेता हूँ। तो यहाँ जो स्पेस बच रहा है अपना, इसमें मैं सिंबल बना लेता हूँ इस स्पेस में। तो ये सबसे पहले अपन खींचेंगे सेंटर लाइन बनाने के लिए, सेंटर लाइन खींचेंगे। तो सेंटर लाइन जो है अपनी सीधी होनी चाहिए एकदम। तो ये अपनी सेंटर लाइन हो जाती है। बड़ा डॉट, छोटा, बड़े डॉट की साइज़ 15 mm, छोटे डॉट की साइज़ जो है 5 mm, और गैपिंग जो है 2 से 3 mm की रखी जाती है, ठीक है। तो और उसके साथ में अपन ने देखा था कि भाई जो सर्कल है वो तो आगे की तरफ ही बन रहा है। तो ये वर्टिकल सेंटर लाइन भी खींच लेता हूँ, ये हो गई। उसके बाद में डायग्राम कैसा था अपना, जो लॉन्ग साइड है वो आगे की तरफ रहनी है, यानी सर्कल की तरफ। तो ये मैं लॉन्ग साइड आगे की तरफ रखता हूँ, और शॉर्ट साइड जो है वो पीछे की तरफ होगी, ठीक है। तो इनको नाप लेता हूँ, एक्चुअल नाप के इनका। तो मैं आगे की साइड ले रहा हूँ, क्योंकि अपना प्रकार कम से कम 1 सेंटीमीटर का खुलता है। तो 1 सेंटीमीटर वाइड ऊपर नीचे में ले रहा हूँ, और पीछे की साइड में ले रहा हूँ ये 1.5 से 1.5 सेंटीमीटर जो है वो मैं ले रहा हूँ पीछे की साइड, ठीक है, ताकि अपना इजीली ये बन जाए। तो ये टेपर बनता है। तो इसकी लेंथ अपन कितनी भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो विड्थ है वो जो है डिफरेंस टेपर में रहेगी, ठीक है। तो ये अपना पार्ट तो बन गया। अब अपन सर्कल बना लेते हैं। सर्कल के लिए अपने को क्या चाहिए, कंपास चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये कंपास हो गया। कंपास को नाप लेंगे यहाँ पे, यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से खोलेंगे इस पॉइंट तक, ये अपना चाप खुल गया। और इस सेंटर पॉइंट पर रखकर सर्कल बना देंगे। तो ये अपना पूरा जो है सर्कल बन जाएगा। फिर पीछे वाला जो सर्कल है वो बना लेते हैं। तो इसको इस सेंटर लाइन पे खोलते हैं पीछे वाले पॉइंट की बराबर, और ये अपन बना लेते हैं पीछे वाला सर्कल भी पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंबल का काम भी अपना पूरा होता है। अब मैं नाम लिख लेता हूँ और कंपेयर करता हूँ फिर बाद में। तो ये मैंने नाम लिख लिया है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई ये जो
साइज़ है, ये जो नाम लिखते हैं इनकी साइज़ क्या होगी, ठीक है, नाम कैसे लिखते हैं, गाइडलाइंस की जो गैपिंग है, दोनों गाइडलाइंस की गैपिंग है वो क्या होगी, तो और ये जो डायमेंशन जो है वो कैसे दिखाते हैं, एरो की साइज़ क्या होती है, एरो हेड जो है उसकी साइज़ क्या होती है, और डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जो आपको आई बटन पे जाके मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने वो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए हैं, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हो। तो इसी प्रकार ये अपना जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कंप्लीट होता है इस मॉडल का, ठीक है। इस मॉडल का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कंप्लीट होता है। ये इस मॉडल का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, ठीक है, जो अपने यहाँ पे बना हुआ भी है मॉडल, ठीक है। यहाँ पे आप कंपेयर करके देख सकते हैं, अगर मैं इसको बराबर में रख दूँ तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो है किस प्रकार से डिफरेंस है इन दोनों में। तो ये जो मॉडल है इसका, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है और ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। इसमें एलिवेशन का लिखा हुआ है देखो नीचे, ठीक है, और क्वाड्रेंट के लेफ़्ट साइड में, और यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेंट के राइट साइड में और ऊपर साइड में बना हुआ है, ठीक है। और प्लान जो है इसके नीचे बना हुआ है, इसमें इसके ऊपर बना हुआ है, और साइड हमेशा एलिवेशन के साइड में है। यहाँ पे राइट साइड में चला गया और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में चला गया, बस इतना सा जो है इसमें फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। प्रोजेक्शन प्लान यहाँ पे था अपर राइट साइड में, जो अब चला गया डाउन लेफ़्ट साइड में, ठीक है। ओके, आप देख सकते हो दोनों मैंने फ़ोटो जो है कंपेयर करने के लिए आपको दिखा दी है, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे से इसकी जो है कंपैरिजन कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं सिंबल की। सिंबल में कंपैरिजन करें तो अब इस जो ये मॉडल है, ये मॉडल है अपना, इसका जो ये मॉडल है अपना, इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ये है, ठीक है, और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल ये है, और यहाँ पे देखो इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल ये है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, केवल ये जो पार्ट है इसका जो स्मॉल पार्ट है वो पीछे की साइड है, और यहाँ पे स्मॉल पार्ट जो है आगे की साइड है, ठीक है। सर्कल हमेशा लेफ़्ट साइड में बनना है पार्ट के, तो लेफ़्ट साइड में बन रहा है, लेकिन केवल ये उल्टा हो जाता है एक दूसरे के, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और आपको ये जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का जो डिफरेंसेज है वो समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में अपन जो है इस मॉडल का जो अपन ने पिछली क्लास में बनाया हुआ है, इसका अपन ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाया हुआ है, इसका अपन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भी बनाएंगे। ये लास्ट मॉडल होगा, उसके बाद में जो है अपन बुक से जो है ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए प्रैक्टिस करें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।